पिछले लेक्चर में हमने एनिमल के दो ग्रुप देखे थे, एक तो प्रोटोस्टॉर्म्स और दूसरे ड्यूटरोस्टॉर्म्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम देखेंगे फाइलोजेनिक ट्री ऑफ एनिमल किंगडम, यानी एनिमल किंगडम की हमने यहाँ पर फाइलोजेनिक ट्री देखनी है। अच्छा, देखें फाइलोजेनिक ट्री क्या होती है। फाइलोजेनिक ट्री बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में जो उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है वो बताती है। अब यहाँ पर हम फाइलोजेनिक ट्री देख रहे हैं एनिमल किंगडम का, तो इसका मतलब ये है कि इस फाइलोजेनिक ट्री में हमने एनिमल किंगडम का जो है वो क्या देखना है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो ओरिजिन है, उनके जो एंसेस्टर हैं वो क्या है, वो प्रोटिस्टाज हैं। यानी एनिमल की जो ओरिजिन हुई है वो किससे हुई है, वो प्रोटिस्टाज से जो है वो एनिमल की ओरिजिन हुई है। और मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोटोजोन होंगे, प्रोटोजोन ग्रुप होगा प्रोटिस्टास का, जिससे एनिमल जो है वो क्या हुए हैं, इवोल्व हुए हैं। अच्छा, एनिमल की जो एवोल्यूशन थी, एनिमल की एवोल्यूशन में सबसे पहले था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी पहले जो एनिमल इवोल्व हुए हैं उनमें टिश्यू नहीं थे, उनकी सिर्फ कैसी ऑर्गेनाइजेशन थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। जिस तरह आपको पता है कि प्रोटिस्टास से सबसे पहले जो इवोल्व हुए होंगे वो पोरीफीरा हुए होंगे। आपको पता है पोरीफीरा के अंदर सेलुलर मल्टी सेलुलर होते हैं, मगर इनके पास टिश्यू नहीं होते। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटिस्टास से सबसे पहले जो एनिमल इवोल्व हुए वो क्या हुए, वो हुए पोरीफीरा। पोरीफीरा मतलब स्पंज। और उसके बाद स्पंज के बाद और फिर स्पंज से मजीद कोई नए एनिमल इवोल्व नहीं हुए। अगर स्पंज से मजीद कोई ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुए थे तो ये स्पंज की जो एक ब्रांच निकल रही है, इसमें से मजीद ब्रांचेस निकलती, इसमें से मजीद ब्रांचेस नहीं निकल रही, तो इसका मतलब स्पंज से कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो इवोल्व नहीं हुए हैं। तो क्या हुआ होगा कि इन्हीं प्रोटिस्टास से एक तो बने स्पंज, फिर कुछ टाइम के बाद इन्हीं प्रोटिस्टास से जो है वो एक दो ग्रुप बने। एक बना रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल, एक बना रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल, जिसमें कौन सा फाइलम आ जाता है, जिसमें आ जाता है फाइलम नाइडेरिया। यानी इसके बाद जो इवोल्व हुए हैं प्रोटिस्टास के बाद, प्रोटिस्टास से तो इवोल्व नहीं हुए लेकिन सेपरेट इंडिपेंडेंटली जो है वो प्रोटिस्टास से जो इवोल्व हुए, स्पंज से नहीं इवोल्व हुए, प्रोटिस्टास से इंडिपेंडेंटली कौन से वाले एनिमल इवोल्व हुए, ग्रेट रेडिएटा के एनिमल, जिसमें कौन सा ग्रुप आ जाता है, नाइडेरिया। जिसमें ग्रुप कौन सा आ गया, नाइडेरिया जो है ये ग्रुप आ गया, सही ना। और इससे भी मजीद कोई दूसरा एनिमल इवोल्व नहीं हुआ। और रेडिएटा इवोल्व हुए, रेडिएटा में कौन से आ गए, रेडिएटा के अंदर आ गए नाइडेरियन। और रेडिएटा के साथ कुछ एनिमल इवोल्व ऐसे हुए जो बाइलेट्रा थे, यानी जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री थी। और बाइलेट्रा से फिर ये देखें, एक रेडिएटा इवोल्व हुए और दूसरे कौन से इवोल्व हुए, बाइलेट्रा। फिर बाइलेट्रा से तीन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो इवोल्व हुए, एक ही टाइम में, यानी इनके अलग-अलग इवोल्व हुए एक ही टाइम में, क्योंकि देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कलर में शो किया है, इसका मतलब ये एक ही टाइम में इवोल्व हुए हैं। एक जो है वो एक एसिलोमेट के अंदर कौन सा वाला फाइलम आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और दूसरे कौन से आ गए, दूसरे आ गए सोडोसिलोमेट, जिसके अंदर जो है वो नीमाटोड्स आ गए। अब और उसके अलावा सीलोमेट, फिर और दूसरे कौन से इवोल्व हुए, सीलोमेट, सही है ना। और फिर सीलोमेट से जो है वो दो किस्म के ग्रुप इवोल्व हुए, एक प्रोटोस्टॉर्म और दूसरे कौन से, ड्यूटरोस्टॉर्म। और प्रोटोस्टॉर्म से भी फिर ये जो है वो तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म निकले, जिसमें मोलस्कास बने, एनिलीड्स बने और ये आर्थ्रोपोड्स बने। ये कौन से, ये प्रोटोस्टॉर्म। और ड्यूटरोस्टॉर्म जो है ये दो किस्म के एनिमल यहाँ बने, एक कॉर्डेट और एक इकाइनोडर्म्स। अच्छा, अब ये एनिमल की अगर आप एवोल्यूशन देखें तो सबसे पहले जो एनिमल इवोल्व हुए हैं वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी इनमें टिश्यू नहीं थे। फिर सेकंड नंबर पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई, यानी जो नाइडेरिया बने। और नाइडेरिया में क्या थे, नाइडेरिया के अंदर जो है वो टिश्यू तो थे मगर इतने कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं थे। फिर नाइडेरिया में मतलब बाइलेटरल सिमेट्रिकल जब एनिमल बने तो उनसे जो एनिमल बने उनमें जो है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी थी, यानी उनमें ऑर्गन भी आ गए। और उसके बाद फिर जो है वो उससे आगे मजीद जो है वो एनिमल मजीद कॉम्प्लिकेटेड जो है वो इस तरीके से होते चले गए। तो चलिए देखें, अगर हम इसको एक दफा फिर देखें इस एवोल्यूशनरी ट्री को, तो एवोल्यूशनरी ट्री में देखो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो कौन से आ जाते हैं, एवोल्यूशनरी ट्री में सबसे पहले हमारे पास आ गए प्रोटिस्टास, यानी एनिमल के जो एंसेस्टर हैं वो क्या है, वो बेसिकली प्रोटिस्टास हैं।
तो प्रोटिस्टा से 3 इंडिपेंडेंट एनिमल्स के ग्रुप जो है सबसे पहले इवोल्व हुए। एक तो स्पंज, सबसे पहले क्या इवोल्व हुए? स्पंज। स्पंज का मतलब क्या है? ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? ये पोरीफीरा से बिलोंग करते हैं। इन्हीं प्रोटिस्टास से कुछ एनिमल्स ऐसे बने जिनकी कैसी सिमेट्री थी? बाइलेटरल सिमेट्री थी, जिनको बाइलेट्रा भी कहते हैं। ग्रुप को कहेंगे बाइलेट्रा। और एक एनिमल वो इवोल्व हुए हैं जिनकी कैसी सिमेट्री थी? जिनकी रेडियल सिमेट्री थी, जिनको हम रेडिएटा कहते हैं। और रेडिएटा में कौन से आ जाएंगे? नाइटेरिया जो है वो रेडिएटा के अंदर आ जाते हैं। तो प्रोटिस्टा से ये 3 इंडिपेंडेंट जो है वो ब्रांचेस निकले। फिर बाइलेट्रा जो था, बाइलेट्रा से 3 किस्म की फिर ये ब्रांचेस निकलती हैं। एक तो इसमें से निकले सोडोसिलोमेट। सोडोसिलोमेट के अंदर कौन से आ जाते हैं? नीमाटोड्स आ जाते हैं। इसी से निकले जो हैं वो बाइलेट्रा से बने एक एसिलोमेट। एसिलोमेट के अंदर कौन से आ जाते हैं? प्लेटी हेलमिंथिस आ जाते हैं। और इसी में से निकले कौन से? सिलोमेट। और सिलोमेट में भी फिर 2 ग्रुप आ जाते हैं, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम। अगर आपको याद हो तो हमने पहले इसी तरह से क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ी हुई है। और ड्यूट्रोस्टोम के अंदर एक इकाइनोडर्मेंट्स आ जाते हैं और एक कॉर्डेट आ जाते हैं, जबकि प्रोटोस्टोम्स के अंदर एनिलिड्स भी आ जाते हैं, मोलस्कास भी आ जाते हैं और आर्थ्रोपोड भी आ जाते हैं। तो अब देखो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो बन गई है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं एवोल्यूशनरी ट्री। ये बेसिकली क्या है? एवोल्यूशनरी ट्री है। तो अब आपको सबसे पहले क्या याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो 3 इंडिपेंडेंट जो है वो फाइला बताएं जो कि प्रोटिस्टास से इवोल्व हुए, तो आप बताओगे प्रोटिस्टास से जो 3 इंडिपेंडेंट फाइला इवोल्व हुए, एक रेडिएटा, नाइडेरिया, एक पोरीफीरा और तीसरे जो है वो बाइलेट्रा। रेडिएटा से, नाइडेरिया से मतलब रेडिएटा से मजीद कोई ऑर्गेनिज्म इवोल्व नहीं हुए। स्पंज से भी कोई मजीद ऑर्गेनिज्म इवोल्व नहीं हुए। जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल आया, वो नाम नहीं बताया वो कौन सा बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल था, लेकिन उस बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल मजीद 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। एक उससे सोडोसिलोमेट बने, और एक सिलोमेट बने, और तीसरे क्या बने? तीसरे जो है प्लेटी हेलमिंथिस बना। देखो सोडोसिलोमेट से भी कोई नया ब्रांच नहीं निकली, कोई ऑर्गेनिज्म इवोल्व नहीं हुआ। एसिलोमेट से भी कोई ऑर्गेनिज्म इवोल्व नहीं हुआ। फिर सिलोमेट थे कोई, जिन एनिमल का नाम नहीं लिखा, कोई सिलोमेट एनिमल थे जिनसे मजीद आगे ब्रांचेस निकली, एक प्रोटोस्टोम्स और एक ड्यूट्रोस्टोम। फिर प्रोटोस्टोम की भी फर्दर ब्रांचेस और ड्यूट्रोस्टोम। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी क्या हो गई? ये एक एनिमल की जो है वो एवोल्यूशनरी ट्री, जिसको हम कहेंगे फाइलोजेनिक ट्री। जब भी जहां पर भी फाइलोजेनी का लफ्ज आ जाता है तो समझ जाइए कि इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक जो है वो बेसिकली एवोल्यूशन से जो है